पति की मौत होने के बाद मेरे ससुर मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। वो जब भी बाहर जाते तो मेरे लिए कोई ना कोई चीज जरूर लेकर आते थे और मेरी सास से छुपकर मुझे देते थे। वो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे जैसे वो मेरे नौकर हो। मुझे बड़ा अजीब लगता था क्योंकि वो पहले तो ऐसे नहीं थे, बस अपने काम से काम रखते थे। एक रोज सास को हम दोनों पर शक हो गया। सास ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मेरा ससुर के साथ चक्कर चल रहा है और फिर उसी रात सास मुझे घसीटकर ससुर के कमरे में ले गई और जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, मेरे जिस्म से जान निकल गई। क्योंकि मेरी सास ने तो मेरा नाम अनामिका है, मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने घर वालों की बहुत लाडली थी। एक भाई बड़ा था और सबसे छोटी मैं थी। भाई के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे थे, मगर हर किसी की कोई ना कोई शर्त होती है जिसे मानने से मेरे पापा इनकार कर देते थे। एक बार भाई के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया तो औरतें कहने लगी कि हमारे खानदान में फेरा फेरी होता है, अगर मैं आपको बेटी दूंगी तो आपको भी मुझे अपनी बेटी देनी होगी। मेरी माँ ने तो अपना कलेजा ही पीट लिया कि यह कैसी शर्त है, हम नहीं मानने वाले हैं। मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी लड़के से प्यार करती थी। उसने कहा कि तुम अपने घर में बात करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरे पापा का बहुत सख्त रवैया था, मुझे बहुत डर लगता था। उस लड़के ने कहा कि अगर तुमने अभी बात नहीं की तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे किसी डरपोक लड़की से शादी नहीं करनी। उसका नाम महेश था। मैंने महेश के बारे में माँ से बात की तो वो मुझे खूब मारने लगी और कहा अगर तेरे जुबान से यह बात निकली तो मैं तेरे पापा को यह सब कुछ बता दूंगी और वो तो तुझे जान से ही मार डालेंगे। मम्मी ने मेरा फोन भी तोड़ दिया। अब मेरे पास महेश से बात करने का कोई तरीका नहीं था। माँ ने उस औरत की शर्त मानकर मेरी और भाई की शादी कर दी। भाई के लिए उस घर से लड़की लाई गई और मुझे वहाँ भेज दिया गया। इस घर में मेरे सास ससुर और एक मेरा पति और एक उसकी बहन और एक भाई था। बहन तो मेरी भाभी बनकर मेरे घर चली गई, जबकि भाई बाहर रहता था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन मजबूर हो गई थी। मुझे विदा कर दिया गया। पति अच्छा था, उसने मेरे साथ अच्छा रवैया रखा। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि पति को भी सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पति को महेश के बारे में पता चल गया तो वो यह सोचेगा कि तुम्हारे उसके साथ चक्कर था और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मेरा पति अखिलेश बहुत अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन मैं बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो गई। मुझे महेश की बहुत याद आ रही थी और मैं अकेली बैठकर उससे बात करने लगी। तभी पलटकर देखा तो मेरी सास पीछे खड़ी थी। उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो शादी से पहले तेरा किसी के साथ चक्कर था। सास ने जब यह कहा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि आपने गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कोई और ही बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं सब सुन ली हूँ, तभी मैं कहूँ कि तुम इतनी खामोश बनकर क्यों रहती हो। आज शाम को मेरे बेटे को आने दो, मैं आज ही तुझे इस घर से चलता करती हूँ। मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की को इस घर की बहू नहीं बना सकती। मैं सास की बातें सुनकर घबरा गई और उन्हें कह दिया, अगर आप मुझे तलाक दिलवाना चाहती हैं तो यह सोच समझकर करिएगा। आपकी बेटी मेरी भाभी है। जब भाई को पता चलेगा तो 1 मिनट में आपकी बेटी को तलाक देकर घर से भेज देंगे। मेरा घर तो बर्बाद होगा ही, साथ में आपकी बेटी का भी घर बर्बाद होगा। सास यह सुनकर हैरान हो गई और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, मेरी बेटी का घर अगर तेरी वजह से खराब हुआ तो मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। सास की बात सुनकर मैं डर गई। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मुझे माफ कर दे, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तब वो इतरा कर कहने लगी कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, नहीं तो मैं तेरी यह दास्तां अपने बेटे को बता दूंगी। वैसे तो मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है, उसकी जिंदगी में पहले कोई लड़की नहीं थी। अगर उसे पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का था तो बहुत बुरा करेगा, क्योंकि झूठ और धोखा उससे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सास से कहा कि ऊपर वाले के लिए इस बात को यहीं खत्म कर दे। वो कहने लगी, ठीक है, जब तक तू मेरी बात मानती रहेगी तब तक यह बात अखिलेश को पता नहीं चलेगी। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी
कि न जाने क्या होगा। मैंने कहा कि कौन सी बात, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा पति, मेरा अतीत मेरे आज के ऊपर तलवार बनकर लटक रहा था। आज मेरी सास सब कुछ मेरे पति को बता देंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मुझे बगैर किसी गुनाह की सजा मिल जाती, क्योंकि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ बात की थी। और मेरी उम्र कितनी थी, इस उम्र में तो यह सब कुछ हो ही जाता है। कहीं न कहीं इंसान का पाँव फिसल जाता है। और हमारे घर के हालात ही ऐसे थे। मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते थे, मेरे घर में बिल्कुल सुकून नहीं था। इसीलिए मैंने महज से दिल लगा लिया था। भाई तो बड़े हो चुके थे, काम काज करते थे, इसीलिए यह बात उनको महसूस नहीं होती थी। मेरा घर में तो दिल ही नहीं लगता था और दिल करता था कि घर से कहीं भाग जाऊं। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मैं पति की नज़रों से गिर गई तो फिर जिंदगी वैसे भी खत्म हो जाएगी, फिर चाहे वो अपने साथ रखे या ना रखे। अगले दिन सास किसी से फोन पर बात कर रही थी। महसूस हुआ जैसे सामने वाला बिल्कुल बेझिझक लग रहा था। उसके बाद सास ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे एक काम है। मुझे लगा कि वो मुझे घर के सारे काम करवाएंगी, उसके बाद मुझे बख्श देंगी। उन्होंने कहा कि मेरा भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आ रहा है, इस बात का मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए। बाजार से सारा सामान लाओ और अच्छा सा खाना बनाओ। मैं इतनी मुश्किल से 5 लोगों का खाना बनाई और इतने सारे पकवान बने कि मैं पूरी तरह थक गई थी। शाम को जब मेरा पति घर आया तो मुझे हल्का सा बुखार था, जो कि थकावट से हुआ था। उसने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, सुबह तो तुम अच्छी खासी थी। मैंने कहा कि मैं घर के काम कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे सबूत भी मिटाने थे। मैंने हर तरफ ध्यान देना था, बर्तन धोने थे, बैठक का हुलिया ठीक करना था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ गंदा कर दिया था। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। पति ने कहा कि काम ना किया करो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं बचता। मैं सुकून से सो गई, लेकिन सुकून मेरे जिंदगी में नहीं था। यह तो सिर्फ पति के सामने मैं सो गई थी। दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद मेरी सास ने अगले दिन फिर मुझसे कहा कि आज मेरे भाई की दावत है, और दिन फिर इसी तरह गुजर गया। इसी तरह वह मुझसे अपने काम करवाती रहती थी और मैं किसी बात से इनकार नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके पास मेरा एक राज था। वो मुझसे पहले तो छोटे मोटे काम करवा ही रही थी, फिर उन्होंने मुझे एक दिन अजीब काम बता दिया। मेरी सास ने कहा तुम अखिलेश से पैसे मांगो, कहना कि तुम्हें जरूरत है और वो पैसे मुझे दे देना। मैंने कहा कि जब से मेरी शादी हुई है मैंने उनसे 1 रुपया नहीं मांगा, तो अब कैसे मांगू? मैं क्या बहाना बनाऊंगी? और बाद में पूछेंगे कि तुमने उन पैसों से क्या खरीदा, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरी सास ने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे पैसे चाहिए, और अगर तुम नहीं मांग सकती तो उसकी जेब से निकाल लो। बीबियाँ तो वैसे भी पति के जेब से पैसे निकाल ही लेती हैं। मुझे तो बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि एक सच छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैंने सोचा कि मैं चुपके से उनके जेब से पैसे निकाल लूंगी और कह दूंगी कि मुझे नहीं पता, आप कहीं गिरा आए होंगे। मेरे पति बाथरूम में नहा रहे थे। उनकी टी-शर्ट बाहर पड़ी हुई थी, जिसके अंदर उनका पर्स था। मैंने उसमें से 3000 निकाल लिए। वैसे तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन इतनी बड़ी रकम का पता चली जाता है। लेकिन जब मैं पैसे लेकर पीछे मुड़ी तो मेरे पति ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो तुम? मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, चोरों की तरह निकालने की क्या जरूरत थी? अच्छा, कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा कि 3000 लिए हैं, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे मांग लेती तो बहुत अच्छा लगता। मैं अपने पति के सामने बहुत शर्मिंदा हुई थी। दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि ये मुझसे पैसे क्यों नहीं मांग सकती थी। मैंने पैसे लाकर सास को दे दिए और सास ने मुझसे इस तरह के न जाने कितने काम करवाए। कभी अपने घर के तो कभी भाई के घर भेज देती थी। सास का भाई बहुत ही अजीब इंसान था। घर के काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता था, लेकिन जब यह कहती कि मेरे भाई के घर जाओ और वो जो कहे वो करो,
फिर एक दिन मेरी सास ने मुझसे भारी रकम मांग ली। उन्होंने कहा कि अखिलेश से अपने नाम पर पैसे लो, लेकिन इस बार जब मैंने दोबारा उनसे पैसे मांगे तो लड़ाई हो गई। मेरे पति ने कहा कि अपने घर वालों के लिए मुझसे पैसे मत मांगा करो, मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ। अगर तुमने खुद कुछ लेना है तो ठीक है, वरना मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। पति की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, पर मैं क्या कर सकती थी। मैंने सास से साफ साफ कह दिया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी बात मानने की। मेरे पति को जो बताना है बता दो। मैं अपने पति के पैसे लेकर और झूठ बोलकर थक चुकी हूँ। सास बहुत मक्कार किस्म की औरत थी, उन्हें मुझ पर तरस भी नहीं आ रहा था। मेरी सास ने कहा ठीक है, आज रात को जो होगा फिर उसकी जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। शाम को मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे और मेरी सास हमारे कमरे की तरफ आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपने पति के कपड़े पहन लिया। उन्होंने आकर कहा कि बेटा आपको आज मैंने कुछ बताना है। आपको पता है आपकी बीबी का शादी से पहले भी चक्कर था और यह अभी भी उसको बैठकर याद करती है और उसकी याद में आहें भरती है। मुझे सब कुछ पता चल गया था। मेरी जगह पर मेरा पति बैठा होता तो उसको यह सब कुछ पता चल जाता। मैं पूरी तरह डरी हुई थी। मेरी सास बात करते वहीं खड़ी रही। मुझे लगा वो बात करके चली जाएंगी, लेकिन वो नहीं गई। थोड़ी देर के बाद किसी के गिरने की आवाज आई तो मैंने पलट कर देखा तो मेरा पति जमीन पर गिरा तड़प रहा था, जो शायद काम से वापस आ गया था। मुझे मर्द के हुलिये में देखकर मेरी सास हैरान रह गई। मैंने जल्दी से सास को धक्का दिया और पति के पास आकर उसको हवा देने लगी, मगर वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। शायद वो अपनी माँ की बात सुन चुके थे और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी बीबी किसी और के साथ। सास वहीं पर खड़ी रही। उन्होंने आगे बढ़कर बेटे को देखा तक नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और साथ ही अपने भाई को कॉल की। कुछ देर बाद मैं अपने पति को लेकर हॉस्पिटल आ गई। मेरे पति का दिल का दौरा पड़ा था और वो बहुत सीरियस हालत में थे। मैं ऊपर वाले से रो रो कर दुआएं मांग रही थी कि मेरे पति को कुछ ना हो, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे मालिक मुझ पर रहम कर देना। मगर शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हुई थी और मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पति की मौत को 1 महीना गुजर चुका था। मेरे ससुर जो हर वक्त अपने काम में बिजी रहते थे, अब वो हर वक्त मेरी देखभाल में लगे रहते। मुझे रोता हुआ देखकर मुझे तसल्ली देते। दिन में 2 बार बाजार से मेरे लिए कुछ खाने पीने को ले आते और सास से छुपाकर मुझे दे देते। मेरा दुख बहुत बड़ा था। मेरा दुख कम करने की कोशिश करते। फिर एक दिन ससुर मेरे लिए फ्रूट लेकर आए तो सास ने उन्हें देख लिया, क्योंकि वो मेरी सास के चोरी मुझे अकेले में फ्रूट दे रहे थे। मेरी सास यह सब देखते ही आग बबूला हो गई। बस फिर मेरे और ससुर के ऊपर गंदा इल्जाम लगा दिया। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए, जबकि मेरी सास मुझे खींचकर वहीं ले गई और कहा कि तुम दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। बताओ कब से तुम दोनों ऐसे छुप छुप कर मिलते हो। मेरे ससुर बहुत शरीफ आदमी थे। मैंने कभी भी उनमें ऐसी कोई बात नहीं देखी थी। वो मुझे अपनी बेटी समझते थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और ससुर की आंखें भी नम हो गई थी और कुछ जवाब दिए बगैर उठकर घर से बाहर चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। ससुर को गए 4 दिन गुजर गए थे और मेरी सास को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। मेरी सास मुझे विष की तरह चुभती थी। मेरा दिल करता था कि सास की शक्ल तक ना देखूं, जिसकी वजह से आज मैं विधवा हुई थी। उस औरत को किसी की परवाह नहीं थी। मेरी भाभी अपने भाई को याद करके बहुत रोती थी और हर वक्त अपनी माँ को कोसती रहती थी। अखिलेश के मौत के बाद मेरी सास कहने लगी कि तुम इस घर में रह सकती है। मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे की विधवा हो, मगर यह बात याद रखना कि अब तुम बहू नहीं बल्कि नौकरानी हो। जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर मेरी कोई बात नहीं मानी तो उसी दिन मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। अब मैं क्या करती। अपना मामला मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। सास हर रोज अपने भाई को मेरे कमरे में भेजती थी। मुझे बहुत तंग करती थी। मेरी सास का भाई मुझसे नाजायज हरकत करने की कोशिश करता। मैं कैसे भी करके उसे रोक देती थी। मैं भी खुद अपनी सास से बदला लेना चाहती थी। उन्होंने किस तरह 2 जिंदगी खराब की है। यही सोच में सास के भाई को अपने साथ मिलाया और उसे कहा कि वो मुझसे शादी कर ले।
वो सुनकर खुश हो गया और मुझसे शादी की हामी भर ली और कहा कि हम दोनों परसों शादी कर लेंगे। मैंने यह बात अपनी सास से छुपाए रखी और साथ ही साथ उसके भाई को भी बोल दिया कि यह बात अपनी बहन को नहीं बताना। उसकी उम्र 40 या 45 साल की थी। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि सास पैसे की लालच में ही उसकी सब बातें मानती हैं। मेरे पास 2 दिन थे। मुझे उन 2 दिनों में कुछ करना था और वो बहुत खुश था कि मैं उसे शादी कर रही हूँ, मगर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे मायके वाले इस बात से बेखबर थे। मेरे पति अखिलेश की मौत पर वो सिर्फ चंद घंटे के लिए मुझसे मिलने आए थे। उसके बाद किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा था। मैं भी अब बेखबर हो चुकी थी। शादी के एक रात पहले मैं सास के कमरे में कुछ कहने आई थी, मगर सास किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो किसी से मेरे बारे में बात कर रही थी और साथ ही उससे पैसे की डिमांड कर रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी सास किससे बातें कर रही है। 2 दिन बाद शादी का दिन आ चुका था और मैं खुश तो नहीं थी, लेकिन मैंने ऊपर वाले पर अपना मामला छोड़ दिया था। वही बेहतर कर सकता था। मेरी सास का भाई अपनी बहन से यह बात नहीं छुपा सकता था। वो मेरे कमरे में आकर कहने लगा, तुम अखिलेश की विधवा हो और अब तुम मेरी बीवी बनने जा रही हो, मगर मैं जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बहन से बताए बगैर नहीं कर सकता। यह बात उसको बताने जा रहा हूँ। और यह कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे थी। आज सास भी किसी से फोन पर लगातार बहस कर रही थी और उसे घर बुला रही थी। अपने भाई को देखकर उन्होंने फोन साइड पर रख दिया। फिर जैसे ही उसने अपनी बहन से शादी वाली बात की, मेरी सास पूरी तरह घबरा गई। वो बस इतना ही बोल पाई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम यह शादी नहीं कर सकते। फोन पर जो कोई भी था वो लगातार हेलो हेलो कर रहा था और साथ ही सास को बुरा भला बोल रहा था। इतनी देर में किसी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं दरवाजा खोलने के लिए जब गई तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी जान निकल गई। अतीत मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि महेश मेरा बॉयफ्रेंड था। मगर ये यहाँ कैसे? उसकी मेरी सास से बात कैसे हुई थी? किसी ने सच कहा है, अतीत कहीं ना कहीं आपके सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। और आज मेरे साथ भी यही हुआ था। तब तक मेरी सास का भाई और मेरी सास भी वहाँ आ चुके थे। मेरी सास तो महेश को देखकर डर गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने महेश से कहा कि यह सब क्या है, पर आप यहाँ कैसे? मेरा 1 साल पहले ही आपसे रिश्ता खत्म हो चुका था। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता था और करता हूँ। तुम्हारे छोड़ने के बाद भी मैं तुम्हारी राह देखता रहा हूँ। मुझे समझ आ चुका था। जब मुझे पता चला कि तुम किसी की बीवी बन गई हो, तब मैंने सारी उम्र शादी न करने का फैसला कर लिया था। और एक दिन मुझे तुम्हारी सास का फोन आया और उसने मुझे तुम्हारे नाम से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मुझसे पैसे बटोरती रही कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब ना हो। दिन पर दिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, मगर यह औरत मक्कार है। उसने अपने बेटे की भी फिक्र नहीं की थी। मैं हैरान था कि कैसी माँ है जो अपने घर में आग लगा रही है। मैंने तुम्हारी सास के बारे में पता करवाया तो पता चला कि यह तुम्हारे ससुर की दूसरी बीबी है, मतलब कि तुम्हारे पति की सौतेली माँ है। तुम्हारी सास का एक ही बेटा है जो कि बाहर रहता है और उसने भी अपनी माँ की हरकतों की वजह से पलटकर इसे कभी नहीं देखा। जो औरत इतनी पैसों के लिए इतनी अंधी हो चुकी है, जिसे रिश्ते का एहसास नहीं रहे, उसके लिए क्या सगा और क्या सौतेला। मेरी सास कैसे हर एक को ब्लैकमेल करती थी। महेश ने आगे बढ़कर मुझे उठाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उन सब का खुद को कसूरवार समझता था कि अगर वो पहले ही मेरे पति अखिलेश से मिलकर बात क्लियर कर देता तो शायद आज वो हम सबके बीच होता। मेरी शादी को लेकर मेरी सास और उसके भाई में झगड़ा शुरू हो चुका था। फिर अचानक मेरी सास ने गुस्से में डंडे से अपने भाई पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में उसका सर फट गया और वो वहीं दम तोड़ गया। महेश ने उस वक्त पुलिस को बुला लिया और मेरी सास, जो कि शायद अब पागल हो चुकी थी, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मेरे सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। मेरी सास को उम्र भर के लिए सजा हो चुकी थी और मेरे ससुर का कोई अता पता नहीं था। कुछ दिन बाद मैंने महेश से शादी कर ली थी। हाँ, यह गलत था, मगर मैं क्या करती। कुछ चीज इंसान के बस में नहीं होती। शायद यह मेरे बस में नहीं था।
महज कि उसकी मोहब्बत सही तरीके से मिल चुकी थी। मुझे भी मोहब्बत मिली, मगर बदले में किस्मत ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। शादी के बाद मैं महज के साथ मिलकर अपने ससुर को बाद में ढूंढने की कोशिश की और वो हमें मिल गए। वो दूसरे शहर में अपने भाई के घर में रह रहे थे। मुझे बस यही डर था कि कहीं उन्होंने अपनी जान तो नहीं ले ली है, क्योंकि वो मुझे बेटी की तरह समझते थे और मैंने कभी भी उनकी आंखों में अपने लिए मैल नहीं देखा था। वो भी अपनी दूसरी बीबी से बहुत तंग आ चुके थे। वो सीधे साधे से इंसान थे, इसीलिए चुप करके साइड पर हो गए थे। मगर मुझे उनसे भी गिला था। एक तरफ वो मुझे बेटी का रिश्ता देते थे, मुझे बेटी समझते थे, और मुश्किल वक्त में मुझे अकेला छोड़ गए थे। फिर जो भी हुआ सब सही हुआ और भगवान की मर्जी से हुआ। मैं अपने ससुर से मिलकर महज के साथ वापस आ गई और उन्हें भी अपनी बीबी का जेल जाने का कोई दुख नहीं हुआ। फिर मैंने और महज ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।